अगर आप क्लास 10th में, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको 2-3 नंबर पक्का एक वीडियो से आपको एग्ज़ाम में बनेंगे। और मैं इस वीडियो को पूरा डिटेल तरीक़ा से बनाने के लिए कोशिश करूँगा। मैं इस तरीक़ा से इसको बनाना चाहता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आप इस टाइप के प्रश्न, साइन थीटा रहे या टैन थीटा, मतलब कि इस टाइप जो आप थंबनेल में क्वेश्चन देखे थे उस टाइप के वैरायटी, मतलब उस वैरायटी के क्वेश्चन आपसे कभी गलत ना हो। कैसे आखिर हम उसको बताएं, तो मैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपको समझाने वाला हूँ। कुछ चीज़ें मैं पहले से प्रिपेयर करके आया हूँ, तो बस आपको देखना है। तो देखिए, आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि कॉसेक थीटा का सूत्र यानी फार्मूला होता है, सूत्र होता है, दे देगा लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बटा लंब। तो कॉसेक थीटा को आपको चुन कर मारना रहेगा, जो रहेगा उसको आप कलर कर दीजिए, वो आपका आंसर सही होगा। तो देखिए, फार्मूला साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कभी भी साइन थीटा दिखे, साइन थीटा के जगह साइन ए दिख सकता है, साइन बी, साइन सी, साइन थीटा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन अल्फा, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉट नहीं करना है, थीटा के जगह कुछ हो सकते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण और टैन थीटा का लंब बटा आधार। ये 3 फार्मूला याद हो गया। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, उल्टा का मतलब। ओके। और अगर कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार होगा। उल्टा कहने का मतलब, जो आपको रेसिप्रोकल देख रहे हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक, टैन का कोट, तो ये आपको याद रखना है। ये 3 फार्मूला हो जाएंगे याद, तो ये 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जैसे कर्ण और आधार दे दे, लंब निकालना रहे तो लंब का ये फार्मूला लगाएंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार निकालना रहे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण निकालना रहे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तीनों में से किसी एक फार्मूला को लगाएंगे जब जिसको जरूरत रहेगा तब। अगर कर्ण निकालना है तो कर्ण निकाल का, आधार तो आधार का, लंब तो लंब का। तो आइए देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे त्रिकोण एक क्वेश्चन है, अब इस ऐसा क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो आपसे बोलेगा साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा, या फिर आपसे टैन थीटा, या तो फिर आपसे कॉड थीटा, या तो फिर आपसे कॉसेक थीटा, यानी कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो आप कैसे बनाएंगे, चाहे साइन थीटा का वैल्यू ना दे करके कॉस थीटा का वैल्यू दे देगा और आपसे किसी और की वैल्यू पूछेगा। मान लीजिए टैन थीटा की वैल्यू दे और टैन थीटा से आपको किसी और की वैल्यू पूछेगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल हम ये समझेंगे कि पूरे डिटेल तरीका से एक प्रश्न से हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो आइए कैसे बनाया जाता है। ओके, तो मैं आपको उसी तरीका से बताऊंगा जिस तरीका से एग्जाम में बनाए जाते हैं। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट में इस तरीका से, ओह सॉरी, चलो ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू 3/5। साइन थीटा की जगह कुछ भी दिए रह सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है हल। क्या लिखेंगे, हल, जो मैंने लिख दिया। अब हल का मतलब होता है कि अब इसको सोल्यूशन करना है। तो देखिए, हल लिखने के बाद यहाँ दिया हुआ है क्या, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो 3/5। तो हम लिखेंगे 3 और बटे का 5, यही दिया हुआ है साइन थीटा का फार्मूला। अभी हम नहीं लगा रहे, क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि साइन थीटा बराबर 3/5। अगर कॉस थीटा दे दे तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर जो वैल्यू रहेगा वो। अगर टैन थीटा का देगा तो टैन थीटा का वैल्यू लिखेंगे। पर यहाँ हमारा साइन थीटा की वैल्यू दी हुई थी, 3/5 लिख दिया। अब क्या करना है कि आप बताइए कि साइन थीटा का फार्मूला क्या मैंने बताया आपको, लंब बटा कर्ण। कहने का मतलब कि साइन थीटा का फार्मूला जो होता है मेरे साथियों, वो हमारा होता है लंब, साइन थीटा ऐसे लिखना आपको, लंब और बटा कर्ण, यही हमारा फार्मूला होता है। अब इससे आप ये समझ रहे होंगे कि हमारे पास लंब की जो वैल्यू है वो 3 है और कर्ण की जो वैल्यू है वो 5 है। इससे यही ना पता चल रहा है कि इसमें जो लंब की वैल्यू है वो 3 के बराबर है और कर्ण की वैल्यू है वो 5 के बराबर है। ओके,
कैसे पता चला? तो साइन थीटा बराबर दी हुई थी 3/5। साइन थीटा की फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। इसको मैंने लगाकर आपको पहले ही फार्मूला सूचित कर दिया था। अब आपको मान लिया जाए कि कॉस थीटा का वैल्यू पूछा, तो कॉस थीटा निकालने के लिए हमें आधार भी चाहिए। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि हमें पता है कि लंब भी है और कर्ण भी है, तो हम यहाँ से निकालेंगे क्या? आधार। तो हम लिखेंगे आधार इज इक्वल टू, तो आधार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए ना कितना इजी तरीका से आपको समझ में आएगा। अब बताओ कि कर्ण की वैल्यू कितनी है? तो कर्ण की वैल्यू है 5, तो हम 5 का करेंगे स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू, तो लंब के वैल्यू आप बता दो मेरे साथियों कितना है? 3 है, तो 5 3 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25 और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा, और 16 का जो वर्गमूल होता है 4 होता है। तो कह सकते हैं कि आधार की जो वैल्यू आई वो कितने के बराबर आई? 4 का। अब इसी तरीका से आपको हमेशा मिलेगा। अगर tan थीटा की वैल्यू देगा तो लंब बटा आधार देगा, वहाँ से कर्ण निकालेंगे। अगर tan थीटा की वैल्यू नहीं दे करके जैसे sin थीटा का दिया, sin थीटा का वैल्यू ना दे करके कुछ और देता तो कुछ और निकाल लेते। जैसे आप समझ रहे हैं ना, मेथड यही अपनाना है। जैसे cos थीटा रहता तो यहाँ आधार बटा कर्ण रहता, तो यहाँ हम लंब निकालते जहाँ आधार निकाले हैं। अब जो भी आपसे पूछेगा आप इजीली निकाल सकते हैं। सपोज मुझे निकालना रहे साइन थीटा तो दिया हुआ है, तो हमें अगर cos थीटा की वैल्यू निकालना रहे, क्या? cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिख दीजिएगा आप ऐसे, आधार और बटे का आप कर्ण लिख दीजिएगा, फिर इक्वल दीजिएगा। अब बताइए कि आधार की वैल्यू कितना है? तो आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू कितना है? 5। तो आप लिख दीजिए आधार के सामने 4 और कर्ण के सामने 5। लीजिए आपका हो गया। बहुत बेहतरीन तरीका से मैं बताया हूँ, बिल्कुल झोल झाल तरीका से नहीं। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो आपका 2 का 2 नंबर मिलेगा, 3 में पूछेगा तो 3 का 3 नंबर मिलेगा। आप नो डाउट रखिए। अगर यहाँ से tan थीटा की वैल्यू पूछेगी तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलिएगा कि सर मेरे को आपने पहले ही बताया, मैंने नोट भी कर लिया फॉर्मूला। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब और बटे का आधार। मैंने बोला बहुत अच्छा, शाबाश। तो tan थीटा लंब बटा आधार। यहाँ से मैंने देखा कि लंब की जो वैल्यू है वो 3 है और आधार की वैल्यू है 4। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए मैं इसके रिलेटेड ही एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, फिर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर tan थीटा की वैल्यू 3/4 हो तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो वही हम लिखेंगे हल, और दिया हुआ है क्या? tan थीटा बराबर 3/4। तो मैंने लिख दिया tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा की फार्मूला जो होता है, अब बोले हुए कि लंब और बटे का आधार होता है। क्या होता है? आधार। लेकिन अगर साइन थीटा हमें निकालना रहे तो कर्ण की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से कर्ण फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, √अंडर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। बताओ √अंडर लंब की जगह कितना रखेंगे? तो बोलिएगा सर लंब का मान 3 है और आधार का 4। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे 16 9 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल होता है 5। आ गया समझ में? इस तरीक़ा से देखिए, ये तो कैलकुलेशन, ये तो आपको आता ही होगा। अब हमें निकालनी थी साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा और कर्ण। हमें यहाँ से ये पता चला कि लंब जो हमारा है वो 3 के बराबर है, कर्ण है वो अभी मैंने निकाल कर लाया वो 5 के बराबर है। अगर आपसे cos थीटा पूछता तो cos थीटा का फार्मूला मैंने बताया आधार बटा कर्ण। आधार जो है वो 4 के बराबर है, कर्ण हमारा 5 के बराबर है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ये आपको मेथड समझ में आया होगा तो आप इस तरह के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।